शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई कई माताएं तो लोटा भी धर देती है उसी पे, कई कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने वो? तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया। हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकु चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो। मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सियोर वाला महाराज बोलकर गया। गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गलती करो, खूब करो, पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो, खूब करो, पर किसी का जिंदगी में गलत जम के बोलो मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया। आप गलती कर तो ये शरीर स्वीकृत करेगा। पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी रिसर्च करा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वायुमंडल में आज भी भ्रमण कर रहा है। उस गीता के ज्ञान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने यंत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर लगाए गए हैं, उसको पकड़ने के लिए। क्योंकि शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, हमारे मुख से जो निकलता है वो कुछ दिन में घूमकर वापस हमारे पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ बोले हो, वो पलट कर हमारे पास जरूर आएगा। आप 7 ताले में बंद होकर किसी की निंदा कर दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी, उस तक मालूम पड़ जाएगी। ये निश्चित है। एक निश्चितता है। महाराज, अब गलती करो, खूब करो, पर गलत किसी का मत करो। जिंदगी में अगर गलत कर दोगे तो उसको जाकर क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? उसको क्या बोलोगे जाकर? और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं,
यहां से लेकर आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब तक परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा। बोलो सही है गलत है? परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर सकते हो और मौखिक परीक्षा में नकल नहीं कर सकते। मौखिक परीक्षा का जवाब तो आपको मुख से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा ऊपर होती है कि तूने संसार में जाकर करा क्या। तुम्हारे रिजल्ट की शीट मेरे वैकुंठ अधिपति के पास में होगी, मेरे शंकर भगवान के पास, मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे ब्रह्मा, मेरे कृष्ण, मेरे शिव के पास होगी। तुम्हारी आंसर शीट जो जो तुमने पहली श्वास से लेकर माता के गर्भ से लेकर माता के गर्भ से निकलने के बाद 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर को दिए हैं, एक एक रोम छिद्र के एक एक भाग का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। 21,600 श्वास का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा वहां होती है, वहां किसी की नहीं सुनाई पड़ती, केवल तुमसे पूछा जाता है मंदसौर में कथा हो रही थी, तू कहां गई थी बता। अब तुम कितना भी झूठ बोल लो कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो ऐसा हो गया, इतनी देर में तो यमराज ने फिर पूरी लिस्ट पढ़ा दी। आंसर शीट उसी के पास था, टिक लगाना था केवल, तो उसने देख लिया झुटेलन बाई कैंसिल, उसने तुरंत क्रॉस बना दिया। आंसर शीट उसी के पास। फिर आखिरी में नंबर देखा जाएगा कि कितने नंबर मिले तुमको, उसके अनुसार तुमको फिर स्थान दिया जाएगा कि ये इसको बैकुंठ भेजूं कि नरक भेजूं, कि कोई यहीं बेतरनी में पटक दूं कि इसको फिर वापिस नरकों का भोग भोग कर नीचे भेज दिया जाए और पशु पक्षी बना दिया जाए। पूछेगा वो, फिर तुम रोगे, आंख में से आंसू निकलेंगे। और वहां की प्रॉपर्टी जोड़ी थी सारी की सारी बेटाओं को दान करके आ गया। इतने में तो यमराज कहेगा अरे ओ बेरू, कौन सा तू दूसरे को देकर आता, औलाद को तो तेरे मरने पे वैसे ही मिलना। मरने के बाद किसको मिली वो दान में नहीं लिखा गया। तुम्हारी कमाई में से दुकान पर बैठकर जो कमा रहे थे, परिवार में बैठकर जो कमा रहे थे, अपने हाथ से निकाल कर क्या दिया, दान वो कहलाता है। मरने के बाद गुलाब जामुन दान नहीं कहलाएगी। सुन लो रे मंदसौर वाले अच्छे से, मरने के बाद दी गई गुलाब जामुन ने, लड्डू ने, पेड़ा ने, 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रख के धूप लगा के ने पूड़ी और खीर बना के फोटो में चिपका दी। इसको दान नहीं किया, आप अपने हाथों से दे दे वो अच्छा लगेगा। बोलो री जी बोलो, बोलो जरा जम के बोलो रे। माता पिता अपने हाथ से जीते जी अपनी बहन बेटियों को, गौ माता को जो दे दे गाय के चारे में एक रोटी निकाल कर देती वो दान हो गया। चलते चलती दुकान में, चलती चलते काम में से जो तुमने निकाल कर दे दिया वो दान है, वो धर्म है, वो पुण्य है। मरने के बाद कोई गीता जी दे दे, चाहे गौमुखी माला दे दे, चाहे लोटा दे दे, चाहे आसन दे दे, ये सब अपनी जगह पर है, पर दान वही कहलाया जो तुमने अपने हाथों से दिया, जो तुमने अपने हाथों से दिया। फिर वही वाली बात आ गई, जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम कर लो, दुनिया के जितने अच्छे काम है सब कर लो। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक दुनिया के सारे अच्छे काम, दान धर्म पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन सब कर लो। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी तब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बच्चों से कहोगे तो भी वो करने नहीं देंगे। क्यों? बर्बाद में लगी है माँ। क्या करेगी अब बुढ़ापे में तीर्थ जाके, शरीर से बन नहीं रहा। क्या करोगी कथा में जाकर, इतनी भीड़ पड़ रही है। क्या करोगी वहां वृंदावन जाकर। लोग कहेंगे शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारा रुतबा है, छोरा 10 रुपए दे करा, छोरा गाय को रोटी दे करा, छोरा जा गौ माता की सेवा कर करा, छोरा जा राष्ट्र सेवा कर करा। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा जब तक शरीर चले सब अच्छे काम कर।
इसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छा हो सके। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, कई बहुएं इस अंदाजे में बैठी है, मेरा छोरा को पढ़ा लूं, लिखा लूं, इनका अव्वल बना दूं, इनके लिए सब अच्छा कर दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं। बनाओ, पर साथ में आसक्ति से दूर होकर। डॉक्टर बनाओ बेटे को, इंजीनियर बनाओ बेटों को, बच्चों को खूब पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ में उनको संस्कारवान बनाओ। साथ में ये सिखाओ, हमारे घर में मेहमान आए प्रणाम करो, काका जी आए प्रणाम करो, चाचा जी हैं प्रणाम करो, दादाजी हैं प्रणाम करो। हमें बारंबार प्रणाम का भाव उसमें व्यक्त किया जाए, बारंबार समझाया जाए उनको। और जो सुख फिर आनंद का होगा महाराज, जो सुख, जो सुख। महाराज जब ब्रज ज्वाला ने दीपक को नीचे रख दिया, तब समझाया कि विभीषण की धर्म पत्नी ने गलती करी शर्मा, तेरे से एक गलती हो गई शर्मा, कि तूने ये दिया जो था ना, ये तुलसी के क्यारे में रख दिया था, इसको नीचे रख दो। तब उसे ज्ञात हुआ, तब उसे समझ में आया। महाराज ब्रज ज्वाला के स्मरण में, ये चित्त वृत्ति में ये बात पहुंच गई, शर्मा की चित्त वृत्ति में भी ये बात पहुंच गई। मैं गलत सोच रही थी कि मेरी जेठानी मुझे समझाने आई है, मेरी जेठानी मुझे बताने आई है। कोई जब समझाता है ना, हमको बुरा जरूर लगता है। सास जब बोलती है ना बहू को कि बेटा ऐसा मत करो, उसमें सास का कोई हित नहीं होता। सास क्यों बहू को बार बार टोकती है? क्या सास को क्या कई बीमारी हो गई इसको कि ये सबको टोकती फिरेगी? नहीं, सास बहू को इसलिए टोकती है कि हमने पूरी जिंदगी कपड़े सिल सिल के निकाले, लोगों के साड़ी में पीको और फाल कल करके जिंदगी निकाल दी, पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर, एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया है, ये परिवार बनाया है। बेटा ज्यादा दाल बन गई फेंक दोगी, हमने इतनी इतनी सी दाल खाकर अपनी जिंदगी निकाली है, हमने दो दो रोटी पर अपना जीवन निकाला है। सास बहू को क्यों टोकती है? केवल टोकने का कारण इतना है कि जो हम पर बीता वो मेरी बहू पर नहीं बीतना चाहिए, इसलिए वो बार बार टोक देती है, बार बार टोकती है। और बहू ये विचार छोड़ देती है। बहू को लगता है कि मम्मी की तो आदत पड़ी है रोज टोकने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की। मेरा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हारी बहू ज्यादा रोटी बनाकर फेंके, ज्यादा सब्जी बनाकर फेंके, तो तुम काय को चुपो? वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बैग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी। और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी, और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है और टोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाई जा रही है, रुक जा। और अब उसने जोड़ना चालू करा, तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, उसका चरित्र के नाम उसका कथा के प्रारंभ में ही आ गया, धुंधली की वो धुंधकारी की माँ धुंधली, आत्मदेव की पत्नी, कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने किसको खिला दिया? बोलो जरा, भागवत जी में लिखा है, किसको खिलाया? गाय को। कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया था खुद के खाने के लिए कि तेरी पत्नी को दे देना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी, फल ले जाकर वो गाय को खिलाया ही। होता है ऐसी ऐसी उल्टी चलने वाली भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपन ढूंढेंगे नीमच मंदसौर तक तो बहुत मिल जाएगी, ऐसी नहीं कि नहीं है, वो अपन ढूंढे तो मिलेगी। एक थी इतनी उल्टी चले कि उसका पति बड़ा दुखी रहता है, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत मुझसे विपरीत चलती है, क्या करूं? गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? कहा गुरुजी पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, हर साल पिताजी का श्राद्ध करने का मन होता है, पिंडदान एक बार भी नहीं करा, अब की बार मन है कि पिताजी का पिंडदान कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पिताजी का पिंडदान और श्राद्ध कर दूं, ये मन में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कर ले। मैं पत्नी को हर बार बोलता हूं, वो मना कर देती है, तो अब की बार उल्टा चल, घर पे जाकर बोलना कि इस बार श्राद्ध पक्ष में पिताजी का ना पिंड करेंगे, ना श्राद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ना दक्षिणा देंगे, बस इतना जाकर बोल दे। इतने सोचा करके देखता हूं। और उसने जाकर तुरंत अपने पिताजी के, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसा कि वैसे ही जाकर उसने वहां जाकर कहा, और जाकर बोला अपनी पत्नी से, सुनती हो
सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल श्राद्ध है पिताजी का, अपन ना तो पिंडदान करेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना तिलांजलि देंगे, ना ब्राह्मण भोज कराएंगे और ना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती आई, तुम्हारा बाप इतना छोड़ कर गया है, छाती पे बांध कर मरोगे, करेंगे। पति इतना खुश हो गया अंदर से, भगवान गजब करा, गजब। 35 साल में पहली बार इसने हाँ भरी। गुरुजी का वचन याद आ गया, हर चीज में उल्टा चलना, सीधा मत चलना। पत्नी बोली जाओ पंडित जी को नोट कर आओ, पिंडदान करवाओ और ब्राह्मण का भोजन कराओ और दक्षिणा दो। उसने पंडित जी नोट दिए, पंडित जी पूजन कराने आ गए, पिंडदान हुआ। पिंडदान होकर गुरुजी ने कहा था उल्टे बोलते जाना, और ये पिंड पूरे के पूरे बनकर पूजन होकर जब विसर्जन के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहकर जा रहा है, मैं पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन कर कर अब भी आया। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया था जो विसर्जन करने गंगा जी में जाओगे, नली में पटक। अब इसको यहां उल्टा बोलना था कि पिताजी के पिंड को मैं नली में पटकने जा रहा हूं, तो वो गंगा में पटकवाती। इसने यहां सीधा बोल दिया। अब इतने में तो पत्नी ने कहा लाओ मेरे को दो और मेरे साथ चलो और पटक किया नल्ले में, और नल्ले में पिंड पटकवा दिया। बड़ी दुखी हुआ बेचारा, गुरुजी के पास गया, गुरुजी ऐसी उल्टी पत्नी के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पीछा छुड़ा दो गुरुजी, मैं तुम्हारे चरण को धोख लगाऊं। गुरुजी बोले चिंता मत कर, इससे पीछा ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा गुरुजी? गुरुजी बोले इसको हरिद्वार ले जा गंगा नहवाने। क्या कभी नहीं गई वो ना जाए तो तू उल्टा चलना, तू कह दे कि सारा गांव का लोग गंगा नहाने जा रहा है, अपन नहीं जाएंगे, वो जाएगी और जैसा मैं बताऊं वैसा कर लेना। उसने गुरुजी ने बता दिया ठीक है, अब इसको गंगा जी। इसने जाकर कहा सुनो सारे गांव के लोग श्राद्ध पक्ष में गंगा नहाने जा रहे हैं पर मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली कैसे नहीं जाओगे? 40 साल में मुझे कहां घुमाने लेगा? गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और गंगा जी नहाने चले गए। और गुरुजी ने कहा था जैसे ये गंगा नहाने नीचे जाए, और ये गंगा नहाने के लिए जैसे नीचे गई और गुरुजी ने जैसा बोला था इसने वैसा बोलना चालू कर दिया, आगे मत जाना। क्या बोली वो? जम के बोलो जरा, आप देख लो यही सब उल्टी बैठी हुई। अब वो बोली, वो पति बोल रहा है आगे मत जाना, और ये कि जाऊंगी जा, और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, हे गंगा मैया पूरी ले जा, गंगा मैया पूरी, गंगा मैया तेरे हाथ जोड़ू इसको पूरी ले जा। अब क्या देखा इसने, नारियल फोड़े इतनी देर में तो इसने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। इसने वापिस जेब में नारियल रख लिया। गुरुजी का वचन याद आ गया कि गंगा में चेन बहुत लटकी रहती है, अगर पकड़ ले तो जम के चिल्ला के बोलना, जम के पकड़ना। इसने कन्नी पकड़ना, ले आग लगे, और जो छोड़ी अब की बार बह गई। इसने नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ा, दम ले जा। बड़ी मुश्किल से, उल्टा चलने वालों से पीछा बड़ी मुश्किल से छूटता है साहब। दुनिया में ऐसे ढेर सारे उल्टे चलने वाले हैं, कथा में भी बैठेंगे, कथा भी सुनेंगे, अच्छा ना निकाल कर बुरा निकाल कर उल्टा चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नियो समझाने वाला चीज चले। इसको सासुओं से निवेदन है, तुम्हारी बहू अगर ज्यादा फेंके तो तुम उस रोटी को गौ माता को खिलाना प्रारंभ करो। अगर अभी तो वैसे भी जो बीमारी लिम्पी चल रही है उसके अनुसार तो आप लोगों को, जैसे अपने बच्चों के लिए अपने घर में तुम बच्चों के लिए काढ़ा बनाती हो, एक रोटी में थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, एक बेलपत्र का थोड़ा सा अंश उस रोटी में डालकर बनाकर उस रोटी को, जो लिम्पी बीमारी वाली गाय है, दिन में एक बार अगर उसको एक रोटी मिल जाएगी तो ये निश्चित है उसके शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाएगा। ठीक है, भगवान शंकर से प्रार्थना करो। आप अपने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर तो आती ही हो, अपने घर के लिए भी कोई गाय अगर दिख गई जिसको बीमारी हो रही है तो उस पर भी थोड़ा सा जल छीट दो, माँ ठीक हो जाए। भोलेनाथ ऐसी कृपा करो। ये बीमारी जो गौ माता में फैली हुई है, गाय तड़पती रहती है, पूरी शरीर में अंदर तक ये बीमारी पहुंचती चली जाती है, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा कष्ट। हम तो आप लोगों से केवल निवेदन कर सकते हैं कि घर का कचरा भी अगर फेंको, गीला कचरा अगर आपके घर में है, कोई सब्जी का कचरा आपके घर में है, तो उसको पॉलीथीन में बांध कर मत फेंको। गौ माता पॉलीथीन खाती है, उसको अंदर पेट में रहते रहते कैंसर हो जाता है। उसकी उम्र अगर ज़्यादा है तो वो कुछ ही महीनों में, साल में मर जाती है। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जिंदगी सार्थक होगी। उस पॉलीथीन से गौ माता की रक्षा हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करें, बहुत
नदी नाले पर जाओ, पवित्र नदियों में अगर स्नान करने जा रहे हो, पवित्र नदियों में अगर पहुंच रहे हो, तो वहां पर पॉलीथीन नहाने से पहले अगर घाट पर जितनी पॉलीथीन पड़ी हो उसको उठाकर कहीं डस्टबिन में या उसको नष्ट करने का प्रयास करो। उसके बाद पवित्र नदी में स्नान करो तो गंगा मैया भी चौगुना वर प्रदान करेगी कि इसने मेरे घाट को शुद्ध करा, इसने मेरे घाट को शुद्ध किया। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा प्रयास अपने जीवन में करें, उसका सुख मिलेगा जरूर। अगर कोई समझाए, अगर कोई ज्ञान उपदेश दे, जैसे कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजवाला भी बता रही है और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने सुना, त्रिजटा ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। कोई साधारणता नहीं होता है। अगर लंकाधिपति रावण के यहाँ भगवान राम पहुंचे हैं तो लंकाधिपति रावण की शिव भक्ति प्रबल होगी, कंस के द्वार पर कृष्ण पहुंचे हैं तो कंस की भक्ति प्रबल होगी। कोई साधारणता नहीं हो सकती। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं, 3 धर्म पत्नी में ब्रजवाला राक्षसी थी, उससे छोटी वो घर परिवार को संभाल कर चलती थी, और करकटी तीसरे नंबर की। जब रावण शंकर भगवान की आराधना करता था तो करकटी चुपचाप से शिव जी की आराधना को देखा करती थी, चुपचाप से शिव जी की आराधना का। धर्म पत्नी करकटी से पैदा हुए बेटे भीम के नाम पर बना है भीमा शंकर। क्या नाम है? भीमा शंकर। यह कुंभकर्ण के बेटे के नाम से एक ज्योतिर्लिंग बना हुआ। कितनी भक्ति होगी। और इस संसार में अगर इस घोर कलयुग में हम शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, ये कलयुग साधारण थोड़ी ना, कितना घोर कलयुग है। उस घोर कलयुग में आज के समय में व्यक्ति को फुर्सत नहीं, दुकान से, घर से, परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से एक क्षण की फुर्सत नहीं है। उसके बाद भी अगर आप इतनी संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, तो हम तो कहेंगे ये कलयुग नहीं है, ये भगवान शंकर की कृपा से शिव युग आकर समाहित हो गया है। इस कलयुग में शिव युग आ गया है। ये साधारण नहीं हो सकता, साधारण। महाराज, एक भजन झांसी से किसी ने बनाकर भेजा है, बड़ा सुंदर भाव उसने व्यक्त किया है, आप और हम श्रवण करें। ये समुद्र कहां सुनने वाला? वो समुद्र जब राम जी की नहीं सुना, आखिरी में सुना, तो वो समुद्र इतनी जल्दी चिड़िया की सुन लेगा? चिड़िया हाथ जोड़ती रही, पांव जोड़ती रही, पर नहीं, समुद्र ने चिड़िया का बच्चा नहीं दिया। चिड़िया को गुस्सा आया, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, फेंकना समुद्र का पानी बाहर चालू करा। कौवा निकल के जा रहा था, कौवे ने पूछा, रही चिड़िया तो ये क्या कर रही है? चिड़िया कहती है, मेरे बच्चे को समुद्र ने निकल लिया, दे नहीं रहा, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। इतने में कौवे ने मुस्कुरा कर हंसकर कहा, रही चिड़िया तू अकेली इतनी सी कब तक पानी फेंकेगी? ये हो नहीं सकता कि तू समुद्र खाली कर दे। चिड़िया ने कहा, गजब का कौवा है रे तू, मेरी समाज का पक्षी होकर, मेरी समाज का होकर, मेरा होकर साथ देने की जगह ज्ञान दे रहा है। साथ देना हो तो दे, नहीं तो जा यहां से कहीं दूसरी जगह बैठ जा और जा मरा हुआ कुत्ता खा, इसके सिवा कुछ नहीं तेरे हाथ में। कौवे को बुरा लग गया, कौवे ने भी चोंच में पानी भर के फेंकना चालू करा। अब जितने पक्षी जाते वो पूछते तो कौवा सबको बता देता। चलते चलते एक बार गरुण जी वहां से निकल कर जा रहे थे, अपने समाज के लोगों को देखा, इतने पक्षी ढेर पक्षी समुद्र के तट पर चिड़िया के साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं। तो गरुण जी ने पूछा, क्यों रे, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चिड़िया के बच्चे को समुद्र निकल गया, दे नहीं रहा, तो हम समुद्र खाली कर रहे हैं, पूरा पानी निकाल के फेंक देंगे। इतने में गरुण जी ने कहा, अरे ओ पगला होन, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है? इतना बड़ा समुद्र कोई खाली होता है? जिंदगी निकल जाएगी तो भी खाली नहीं होगा। इतने में सारे पक्षियों ने कहा, गरुण जी हमारी समाज के होकर हमारा साथ नहीं दे रहे हो, साथ देना हो तो दे, नहीं तो जाओ भगवान नारायण के पास में जाकर बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के चरण के पास में जाकर बैठ जाओ, जाओ यहाँ से। गरुण जी को गुस्सा आ गया, गरुण जी भी चोंच में पानी भर भर के फेंकने लगे। 4 दिन से ड्राइवर नहीं आया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, गरुण नहीं दिख रहा, गरुण कहाँ गया? भगवान विष्णु बोले, मैं देख के आता हूँ। भगवान विष्णु गए ढूंढने, तो गरुण जी भी पानी फेंकने में लगे थे। तो भगवान ने पूछा, गरुण तुम ये क्या कर रहे हो? गरुण बोले, ये चिड़िया का बच्चा पानी में चला गया, समुद्र वापिस नहीं दे रहा, इसलिए हम पूरा समुद्र खाली कर देंगे। भगवान विष्णु बहुत ठाका लगा कर हंसे।
भगवान विष्णु ने ठाका लगाकर हंसे और हंसते से कहा, गरुण ये कभी भूत न भविष्य कभी नहीं हो सकता कि तुम समुद्र खाली कर दो। हिरण जी को बुरा लग गया। नारायण जी ने सुदर्शन चक्र उठाया, अभी समुद्र को सुखा देता हूं, और समुद्र चरणों में आकर गिर गया। प्रभु आप बताओ क्या करना है। भगवान ने कहा, इसकी चिड़िया के बच्चे को लाकर दे दो। एक छोटी सी चिड़िया पूरे समुद्र को खाली करने का बल रखती है, तो एक सनातनी पूरे राष्ट्र का उत्थान करने का बल रखता है। कहां जाओगे? दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, क्यों कथा करवा रहे हो? किसने कहा था? ढेर लगा कर रखा है, जनता वहां बैठी हुई है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो साथ देने वाले होंगे वो आगे बढ़कर साथ देंगे। जैसे संपूर्ण पत्रकार, संपूर्ण मीडिया को एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो, साथ दे रही है। आगे बढ़ बढ़कर अपने अखबारों में, आगे बढ़ बढ़कर सोशल मीडिया में, हमारे मंदसौर में कथा हो रही है, ऐसी कथा जो आनंद का सुख दे जाए। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये पत्रकार संघ जो आपको साथ दे रहा है। और कहीं कहीं के ऐसे भी होंगे जो दिन रात कथा में से केवल बुराइयां छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे, छांटते रहेंगे। इन कौओं को कहीं ले जाके श्राद्ध का भोजन करा दो। ये कौए हैं, इनको जब तक छीतड़ा खाने को नहीं मिलता ना, समिति वाले इनको कुछ खाने को नहीं देंगे, तब तक ये अच्छा नहीं लिखने वाले। इन कौओं को तो श्राद्ध के भोजन में पटक दिया और फिर कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बहुत गलत। बहुत कौए हैं। एक चिड़िया सामर्थ्यता रखती है पूरे समुद्र को खाली करने की। अगर पूरा नगर, पूरा शहर, मेरे नवयुवक बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं जब इकट्ठी होती हैं, तो जब यहां से निकलती है तो लगता है कि कोई राष्ट्र का उत्थान होने वाला है, कोई आनंद छाने वाला। सहजता क्या होगी? इतने धीरे से काम नहीं चलेगा जी जी। ये दम से हर हर महादेव, ये दमदारी है, आनंद। इसको कहते हैं भगवत स्मरण। भगवान का भक्त, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम कीर्तन। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान की कथा वर्णन कर रही है। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का मन चित्त शिव जी के मात्र दर्शन में लगा रहा। केवल दर्शन मात्र है, केवल दर्शन मात्र। आपसे पहले भी कहा, शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते तो बाहर खड़े होकर भी भगवान शंकर का दर्शन कर लीजिए। बाहर खड़े होकर भी दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव के दर्शन का जो सुख है, भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन का जो आनंद है, वो आनंद मिल नहीं सकता। करकटी का ध्यान भगवान शंकर में रमा हुआ है। वो भले कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है, भले राक्षस प्रवृत्ति की है, भले राक्षसी है, पर ध्यान शिव में है। उसका मन, उसका चित्त, उसका आनंद भगवान शंकर में रमा हुआ है, भगवान शिव में लगा हुआ। एक आपसे पूछना चाहूंगा, सब्जी वाले के यहां से सब्जी तुलवाते हो, सोने वाले के यहां से सोना तुलवाते हो, किराने वाले के यहां से किराना तुलवाते हो, तो तुम्हारा ध्यान किराने के सामान में, सब्जी में, सोने में रहता है कि वो तोलने वाले कांटे पर रहता है? उत्तर दीजिएगा, जम के बोलो जरा। कांटे पर रहता है ना। सोने पर तो तुमने चेक कर लिया कि ये सोने की माला मुझे लेना है, इसके बाद तो उसने पल्ले में रख दी। अब तुम्हें सोने की माला देखने की जरूरत क्या है? सब्जी में तुमने आलू देख लिया, टमाटर देख लिया कि अच्छा है, तुमने पलड़े में रख दिया। अब तुम्हें क्या देखना है? सब्जी नहीं देखना है, कांटा देखना है। किराने की दुकान से तुमने मूंगफली का दाना लिया, किराने की दुकान से तुमने साबूदाना लिया, अब उसने दिया, उसके बाद उसने रख दिया, तुमने कांटा देखा। सब्जी की दुकान पर भी तुम कांटा देखती हो लेते समय, सोने की दुकान पर भी कांटा देखती हो लेते समय, किराने की दुकान पर भी कांटा देखती हो लेते समय। तुम्हारा ध्यान किराने की पूरी सामान पर नहीं होता, केवल कांटे पर होता है। उसी तरह भक्त केवल भगवान का मंदिर देखता है, शिव का धाम देखता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या करे। वो अपनी मस्ती में रहेगा, अपनी अलमस्तता में रहेगा। आप अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भगवान ने बुरा बनाया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने बुरा बनाया ही नहीं, किसी को भी, सबको छाट बीन के बनाया। क्यों? इतनी माताएं बैठी हैं, आप अपने कमरे में अटाला रखती हो क्या? अरे बोलो तो जम के जरा।
एक भी अटाले का सामान, कबाड़े का सामान तुम्हारे कमरे में नहीं मिलता। तुम्हारा सीनरी, फोटो, गुलदस्ता, अलमारी, डेंटिंग का सामान सब उसमें मिलता, पर कबाड़े का सामान, बोलो जम के बोलो, नहीं मिलता। जब तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कक्ष में तुम कबाड़ा नहीं रखती हो, अटाले का सामान नहीं रखती हो, तो मेरा महादेव अपनी पृथ्वी पर कबाड़ा क्यों रखेगा? एक भी कबाड़ा भगवान ने नहीं रखा। जिसको पैदा करता है, अगर हाथ से भी विकलांग हुआ तो भगवान एक गुण देकर पैदा करता है, अंधा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है, लंगड़ा भी हुआ तो उसको एक गुण देकर पैदा करता है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी भगवान उसको गुण देकर पैदा करता है। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा गुण दे ही देता है जिससे उसके जीवन का वो उत्थान कर सके, उसके जीवन को वो आगे बढ़ा सके। ऐसा परमात्मा किसी को अटाले जैसा नहीं रखता। भगवान सबको श्रेष्ठ बनाकर पैदा करता, सबको श्रेष्ठ। वो अटाला नहीं रखता अपने घर में, वो पृथ्वी पर अटाला नहीं रखता, वो तो बनाया। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, जितनों को पैदा करा है मेरे भगवान ने, जितनों को पैदा करा, उसको कोई ना कोई गुण देकर पैदा करा है। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उस गुण को कितना निखारें, हम उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, हम उसका कितना निखार कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। एक छोटी सी कारीगरी करने वाला, एक पेंटिंग करने वाला, एक साधारण सा व्यक्ति भी उस गुण को निखार सकता है। कई माताएं यहां पर बैठी हैं जो अच्छी बड़ी बनाती हैं तो बड़ी बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी बैठी हैं मंदसौर की जो पापड़ अच्छा बनाती हैं तो पापड़ बेचकर अपना यापन कर लेती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन अच्छा बनाती हैं तो कहीं जाकर भोजन बनाने में अपना साहित्य देती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो अच्छी पेंटिंग कर लेती हैं, कढ़ाई कर लेती हैं, उसमें आगे बढ़ जाती हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कई माताओं की रुचि रहती है मैं सूट लाकर बाजार से इंदौर से खरीद के लाऊंगी, यहां बेच दूंगी, उनकी रुचि है। कोई ज्वेलरी लेकर आती है वो बेच देती है, उसमें क्या दिक्कत। अगर वो अच्छे पथ पर चल रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। भगवान ने सबको गुणवान बनाकर पैदा करा है, सबको गुण दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने गुण नहीं दिया, सबको दिया। अब उसको आप प्रयोग में ले लो तो अच्छी बात है। कहीं कहीं का अपने गुण का प्रयोग करता है, गया शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, और बिल्कुल मंडप में पहुंचा और मंडप में पहुंचकर तुरंत आवाज लगाकर कह दिया शादी एक शर्त पर करूंगा, पहले मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। बाप ने देवी दी, पिता ने देवी दी, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, लड़की को बिठाकर विदा भी कर दिया, लड़की चली भी गई। पर लड़की की निगाह में, लड़की की दृष्टि में आ गया कि मेरे पिता के सामने उसकी इतनी औकात, उतनी व्यवस्था नहीं थी, पर मांगा 4 व्हीलर गाड़ी, कहीं बारात ना लौट जाए, इसलिए पिता ने 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी। चले भी गया वो, और जाने के बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठा के मंदिर दर्शन कराने के लिए गया। तो मंदिर में दर्शन कराने गया तो वहां से जब वापिस जाने लगे तो बहुत सारे भिखारी उसके पीछे पड़ गए, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। उसने गाड़ी का कांच चढ़ाया, अंदर बैठ गया। पत्नी 10 रुपए निकाल कर देने लगी, कांच खोल कर। पति चिल्ला कर दौड़ा, बहुत सारे भिखारी हैं, ऐसे ही पीछे पकड़ते हैं, ऐसे ही पीछा पड़ते हैं, क्यों दे रही है निकाल कर। इतने में पत्नी ने कहा स्वामी देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी थे और तुम मंडप के भिखारी थे। देना मेरे पिता ने सिखाया है। ये मंदिर के दरवाजे के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो, बस अंतर कुछ भी नहीं है। इनको भी मेरे पिता ने देना सिखाया कि बेटी दरवाजे पर कोई खाली ना जाए। मेरे पिता ने तुमको गाड़ी देकर विदा कर दिया कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, मेरे पिता ने सिखाया है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो अंदर से आवाज आती है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी से कहा जाओ बोल कर आओ, बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बेटी फिर दरवाजे पर जाकर बोली गुरुदेव हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर आवाज लगाई, बेटी कुछ तो ला दो, अम्मा से कहो, घर की माँ से कहो कुछ दे दे। बेटी ने फिर जाकर कहा माँ दरवाजे पर कोई गुरुजी खड़े, उनके चेहरे पर बड़ा तेज है, माँ कुछ मांगना चाहते हैं, दे दीजिए। माँ कहती मना कर दो, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कोई है भी नहीं और कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मांगा, बेटी ने मना कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा बेटी एक काम कर सकती हो। हाँ बाबा बोलो क्या करना है। बेटी अगर अंदर कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा लो और झाड़ू निकाल के कचरा दे दो। बेटी ने कहा मैं मेरी माँ से पूछिया। बेटी अंदर गई, माँ वो गुरुजी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का कचरा दे दो, तुम्हारे घर का कचरा दे दीजिए। मां ने कहा दे दे, अच्छा है पीछा छूटेगा।
बेटी ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, जगत गुरु शंकराचार्य जी के पात्र में झोली में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरा लिया, लेकर आगे बढ़े, कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा, गुरु जी तुमने कचरा क्यों मांगा? कचरा क्यों मांगा? गुरु जी अगर कचरा फेंकना ही था तो फिर मांगने का कारण क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा उसकी मां ने उसको नाना करने की आदत डाली थी, मैंने भले कचरा लिया पर उसकी आदत तो हो गई देने की। अगर आज ना करने की आदत बन गई ना कि नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये शादी करके जिस घर में जाएगी ना, हर बात में एक ही बात कहेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नई नई करती रहेगी। और जो देती हुई आई है ना, वो हमेशा कहेगी कुछ नहीं तो थोड़ा तो रखा है, आप टेंशन मत लेना। 4 लोगों को में होता है देने की आदत है। गाय आई, बच्चों से कहो 1 रोटी देकर आओ, जाओ 1 रोटी देकर आओ। बहन बेटियां आई, भाई से कहो साड़ी दीजिए, बहन बेटियां आई हैं। संत ब्राह्मण आए, अच्छे से भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा करिए। देने की आदत हम डालेंगे, पर हमने आदत इतनी बुरी डाल दी आज के लोगों को, है ही नहीं, है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक शब्द भारी पड़ गया था, उसने कहा मेरी नाव में तो लता पत्र भरे हुए हैं। तो भगवान सत्यनारायण जी ने भी कह दिया था, जो तू बोला तथा अस्तु। और बाद में देखा तो वो लता पत्र से भरी हुई थी। हमारी वाणी, भगवान ने दिन भर में एक बार सरस्वती हमारे मुख से निकलती है, हमारी वाणी जो निकलती है वो ठीक होती है। इसलिए कुछ अच्छा बोलो सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए अच्छा। हम बुरा देखने में ना लगे, हम अच्छा देखने में। शिव कथा कहे, करकटी शिव दर्शन कर रही है, उसका चित्त भगवान शंकर की सेवा में, उसका मन भगवान शंकर की आराधना में, उसका ध्यान शिव की भक्ति में। और जिसका ध्यान शंकर की भक्ति में रहता है वो भटकता नहीं है साहब। ये निश्चित है कि उसका मार्ग वो भगवान देवाधिदेव महादेव प्रशस्त कर देते। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। एक पत्र आया है, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं और अब तो इतने पत्र आने लगे, यहीं रखे रहते हैं। आप प्रयास करिए, इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव, जो उनके जीवन में सच घटना घटी है, जो उनको महादेव ने दिया है, ये सब पत्र यही है, ये इसी के नीचे भरे हुए हैं। तुमको जो अच्छा लगे, हम तो चले जाएंगे। ये पत्र में मोबाइल नंबर तक लिखे हैं, आप उनके घर जाकर पूछना कि शिव ने क्या दिया। शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पत्र देखिए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइए। शीतल ओझा, ग्राम कुकड़ेश्वर, जिला नीमच से। गुरुजी आपके चरणों को नमन करते हुए बाबा कृपा वर्णन बना। 2020 में 2 बेटियों का जन्म हुआ मेरे यहाँ, पर बाबा ने उनको मेरे यहाँ पर जन्म तो दिया, पर कुछ दिन के बाद अपने पास इस बच्चे को गिरा दीजिए, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है और इस बच्चे के हृदय में छेद है। सोनोग्राफी करवाई, उसमें बच्चे के दिल में छेद आ गया। बार बार हमारी आंखों में आंसू भर आए। सोनोग्राफी 10 डॉक्टरों को ले जाकर दिखाई और 10 डॉक्टर ने अलग अलग सोनोग्राफी कराई और हर डॉक्टर ने एक ही बात कहा, तो इसको गिरा दिया जाए, ऑपरेशन करवा दिया जाए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे यह बहुत बात नहीं बताई कि ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया। तब मुझे उदयपुर ले जाने लगे और उदयपुर ले जाने की तैयारी कर ली। फिर मेरी जेठानी और सासू माँ ने बोला भी रुको, उदयपुर ले जाने से पहले शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और उस चढ़ा हुआ जल को पानी को पिलाते हैं, बेलपत्री का प्रयोग चालू करवाते हैं, इसके बाद उदयपुर लेकर जाएंगे। 3 दिन तक शिव जी पे जल चढ़वाया, बेलपत्री चढ़ाई, पानी लाए, बेलपत्री लाए, वो खाया। खाने के बाद हम उदयपुर निकल गए।
डॉक्टर को सोनोग्राफी चेक कराई तो डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी दूसरी कराने पर डॉक्टर ने कहा यह बच्चा स्वस्थ है, इस बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है, आप इस बच्चे को जन्म दीजिए और बच्चे की धड़कन भी चल रही है। ये शिव है। ओ घड़ी उसका फोटो भेजा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। बच्चे का फोटो भी भेजा है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। शिव तत्व शंकर भगवान की उदारता, शिव की करुणा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। नंद किशोर सेन निवासी ग्राम भदवासा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आए हैं। जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइए। जहां भी बैठे हो अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरी बालिका के 3 साल से बाल बच्चे नहीं हो रहे थे गुरुजी। हमें डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। दाहोद हॉस्पिटल में इलाज कराया। डॉक्टर ने 3 महीने हुए इलाज करते करते। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बच्चेदानी में गांठ है, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाकर ऑपरेशन कर कर इनका फिर बच्चे का भले चांस ले सकते हो। गुरुदेव आपकी रतलाम की कथा आस्था चैनल पर सुनना चालू करी। उसी दिन से भोलेनाथ के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते और बेलपत्र लाकर बेटी को देना प्रारंभ किया। पार्वती मैया से रोज प्रार्थना करते, बाबा ऐसी कृपा करना कि गर्भ ठहरे और बच्चा भी हो। बाबा की कृपा से हमने ऑपरेशन तो नहीं करवाया, बच्ची की गोद भर गई। बच्ची की गोद भरी मैया के भरोसे पर, मां पार्वती के भरोसे पर, शिव जी के भरोसे पर। जैसा आपने कहा था श्रीफल पर एक मौली लपेटकर शंकर को देकर आना, वैसा करा। बाबा की और मां की कृपा से बच्चेदानी में गांठ बताई थी। डॉक्टर को चेक कराने के लिए जब समय के अनुसार सोनोग्राफी करवाई गई तब बाबा की कृपा से गांठ तो गायब हो गई और गर्भ में उस गांठ की जगह पर 2 बच्चे आ गए और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव कृपा है, शंकर और उसकी उदारता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। करकटी ने ध्यान दिया, आप कुछ ना करें, केवल 1 लोटा जल भी शंकर को चढ़ा रहे हैं तो बहुत है। और कभी मौका मिल जाए ऐसा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले तो एक बार जीवन में पशुपति व्रत अवश्य करें। अपने जीवन में अगर मौका मिले और हो तत्व तो पशुपति व्रत। महाराज शिव कथा कह रही है, करकटी का ध्यान शिव जी में रम गया। लंकाधिपति रावण मंदोदरी के साथ में बैठकर शिव की आराधना करता था। करकटी पीछे से खड़ी होकर सेवा करती थी। केवल आवाज लगाई मंदोदरी ने, करकटी सामान ला कर दो। सेविका को नहीं भेजती थी, ना किसी नौकरानी को, ना दासी को भेजती थी, खुद जाती। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करे हैं, किसी ने करा है संकट सोमवार कभी जीवन में? जिन्होंने संकट सोमवार करा होगा उनको मालूम होगा, राजकुमारी ने, रानी ने पति के कहने पर पूजन का सामान दासी के हाथ से भेज दिया था और वो दासी के हाथ से भेजा तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। ये 16 सोमवार संकट सोमवार के पोथी में, कथा में, उद्यापन में वर्णन आता, भोगना पड़ा। अब मंदोदरी जब आवाज लगाती तो करकटी सामान लेकर आ जाती। केवल एक मंदोदरी और दूसरी करकटी ऐसी थी और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ऐसी थी कि ये तीनों जब बैठती थी तो केवल सत्संग किया करती थी लंका में, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल सत्संग। अब समझ लो जितनी भी देवरानी जेठानी बैठी है यहां पर, जितनी कि देवरानी जेठानियां क्या करती थी पहले की, घर का काम करती थी और काम करते करते सामान बीनती बीनती भजन।
तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नाय नहीं बोला नीला कर रहूंगी, कैलाश पर्वत पे जाके काम करती जाए, सेवा करती जाए और भजन करती जाए। और एक आज का समय, वो तो अब लोगों के घरों में थोड़ा झगड़ा कम हो गया, क्योंकि सुबह से काम में लगी रहती है, 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल कथा सुनती रहती है। 5 बजे के बाद मन इतना पवित्र हो जाता है कि लड़ने का मन ही नहीं करता, तो क्या बोले वो। तो घर में अब थोड़े झगड़े भगवान की कृपा से अब थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, अब झगड़े मगड़े सब बंद हो गए। पहले कितना झगड़ा होता था, जरा झगड़े धीरे 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 धीरे, पर झगड़े तो समाप्त हो गए। पर पहले जैसा जो काम करते करते भजन होता था, वैसा भजन आज भी नहीं होता। वो थोड़ा सा चालू जरूर करना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, स्मरण करते रहो, थोड़ा थोड़ा। ये शरीर से जीवन का कोई भरोसा थोड़ी ना है, कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम, किसको। आखिरी श्वास कौन सी होती है। और लंकाधिपति रावण उठे, मंदोदरी उठी, करकटी पूजन की जगह पर बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाने लगे। एक लोटा जल दूध हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं। ये भारत की भूमि है, जहां शुभ कार्य का प्रारंभ दूध से होता है। काय से होता है? जम के बोलो जरा, दूध से। बेटी विदा होती है तो मुख में दूध का कुल्ला कर कर जाती है। नया वास्तु पूजन होता है, मकान का उद्घाटन होता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता घर में दूध गैस पर रखकर उफनवाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूध उफनवाते हैं। जब घर में शुभ कार्य होता है, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, तो दूध का अभिषेक शिव जी का करवाते हैं। ये भारत की भूमि है, जहां दूध से शुरुआत होती है अच्छे कार्य की। भारत में और विदेश में यही अंतर है। विदेश में अच्छे कार्य की शुरुआत दारू से होती है और भारत में दूध से होती है। यहां की शुरुआत केवल दूध के अभिषेक से, दूध उफानने से, दूध का कुल्ला से, दूध अभिषेक से, गौ माता के दूध के पात्र से हमारे भारत भूमि की शोभा बढ़ती है। दूध के अभिषेक, पूजन, अर्चना, ये भारत की भूमि दूध से पहचानी जाती, इसलिए कहते हैं इसको दूध की गंगा। दूध वो तो अब लोगों ने फैशन बना लिया, नया काम चालू करते हैं तो दूध की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं। बार बार बोलने से तो अच्छा है कि आप ऐसी समझदार हो, क्या बोले हम आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे तो सबसे पहले गिलास ही उठाएंगे। आजकल के छोरों में नया फैशन आ गया, घर में माँ बाप बैठे हैं और गाड़ी के बोनट पर, रोड पर केक काटते हैं। रोड पर गाड़ी के बोनट पर केक उसी का कटता है जो लवारिस होता है, क्योंकि उसका कोई नहीं बापड़ा का, इसलिए दोस्तों ने उसको अकेले में ले जाके केक कटवा दिया। जिसके माँ बाप हैं, जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, वो घर में ही काट ले बहुत है। पहले तो हमारे भारत सभ्यता में केक काटना है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये काट कर अलग करने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ा जाता है। इसलिए बूंदी के लड्डू को बांटा जाता है कि बूंदी अलग अलग होती है तो जोड़ कर इकट्ठा कर लड्डू बांट दो। हमारे यहाँ लोगों को जोड़ा जाता है, काट कर अलग नहीं करा जाता। पर फिर भी अगर आपको केक काटना ही है, हम जबरदस्ती का तुम पे दबाव काय को बनाए दादा, हमें क्या करना है तुम पे दबाव बना के, तुम काटो। पर दोस्तों से निवेदन है कि बाहर ले जाकर नहीं। जिस माँ ने उसको जन्म दिया और जिस पिता का वो पुत्र है, उसके सामने केक काटोगे तो माँ बाप को भी खुशी होगी कि मेरे बेटे का केक कटा। पर उसको ले जाते हैं, फोन लगाएंगे, बाहर निकलिया, बाहर निकलिया, सब निपटी गए, इसलिए दोस्त केक कटा रहे। जिसके घर में भरा पूरा परिवार है, सब कोई है, तो मित्रों को फोन लगाकर बोलना चाहिए, मम्मी आंटी हमारे दोस्त का केक कटवाना है। आंटी भी खुश हो जाएगी,
तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखेंगे, आओ बेटा हम चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, आओ। माँ दुखी नहीं होगी, खुश होगी, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। बाप भी दुखी नहीं होगा, मेरे बेटे का जन्मदिन मन रहा है। पर कहां लेकर जाए इनको, कहां? मेरे भारत देश की शुरुआत जरा विचार करिए, जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकली? 5 गाय, और उसके बाद निकला विष। विष भगवान शंकर के पास भेजा तो पूछा ये गाय निकालने का कारण क्या था? इतना बड़ा मंथन हुआ, इतना बड़ा मंथन किया गया, सबसे पहले गौ माता निकली। शिवजी ने कहा जब विष निकलेगा, विष की तपन को गाय का दूध रोकता है, इसलिए सनातन धर्म में भारत की भूमि पर, ये हिंदुस्तान की पावन धरा पर शुभ कार्य गाय के दूध से किया जाता है। गौ माता के दूध से अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अनुष्ठान कर कर किया जाता है। आप विश्वास रखेंगे तो फल मिलना। बैठ गई करकटी पूजन करने के लिए, और करकटी बैठी तो उसके चित्तवृत्ति में क्या आया पूजन करते समय? कुंभकर्ण की धर्मपत्नी नासी ऐसा क्या विचार कर लिया पूजन करते समय कि उसका चित्त भगवान में लग गया? और क्या मांग रही है भगवान से? वो करकटी मांग क्या रही है? लंकाधिपति रावण उड़ गए, मंदोदरी उड़ गई, करकटी बैठी है कुंभकर्ण की पत्नी बैठी, वो ध्यान लगाकर बैठ गई। और कैसा ध्यान लगाकर बैठी है, कल की कथा में श्रवण करेंगे कि उस करकटी ने मांगा क्या था शंकर भगवान से। शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांग सकता जो करकटी ने मांगा था। शायद कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं मांग सकता जो करकटी ने मांगा था शिव जी से, पूजन की जगह पर बैठकर। चरित्र आगे आया, माता पार्वती की गोद में श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं पार्वती जी के साथ में, स्वागत करिए, वंदन अभिनंदन लेकर चलें। हलवाई को देंगे कि हलवाई साहब आप इतना सामान बनाओ तो उसमें ये तुलसी का दल जरूर डाल देना, मेरे भगवान का प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद हो गया तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये हमको सोचना है, ये हमको विचार करना है। हलवाई इस विचार पर नहीं जाएगा कि आपने तुलसी का दल लाए के, वो तो लिखेगा भी नहीं कि तुलसी का दल लेके आओ, वो तो लिख देगा हींग लिया ने, मेथी लिया ने, गरम मसाला लिया ने, ये लिया ने, इडली का मसाला लिया ने, सांभर का मसाला लिया, सब कुछ लिख देगा, पर वो तुलसी का दल नहीं लिख पाएगा। तुलसी के दल को हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां सुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर अड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्मपत्नी बनी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा,
और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा। जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने यह लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना। क्योंकि हम ये जान जाएं कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, कि तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन है, क्या चिंता करना छोटे छोटे दुख की, थोड़े थोड़े तकलीफों की, थोड़े थोड़े कष्टों की। बाबा के भरोसे पर छोड़ दो। बाबा के सहारे पर छोड़ दो। जम के बोलो जरा। अरे बोलो रे मंसूर वालों, जी जियो, अच्छी जम के बोलो। चाय में मक्खी गिर गई तो पी जाओगे कि फेंक दोगे? जम के बोलो। आवाज नहीं आई, और जम के बोलो। फेंक देंगे, ठीक है। और तुम्हारे शरीर पे मक्खी बैठ गई तो फेंक दो। निर्णय ये नहीं है कि चाय में मक्खी गिर गई तो फेंकी जाए। मूल है चाय में मक्खी गिरी क्यों? तो सबसे मूल है कि हम चाय को ढक कर रखेंगे तो मक्खी चाय में नहीं गिरेगी। ये जब बेटियां अपने तन को ढक कर रखेगी तो कहीं की मक्खी गिर के बताए? चाय की प्याली को खोल कर रख रखा है और कहते हो कि चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय फेंक देंगे। इस शरीर पर अगर मक्खी बैठ जाए तो क्या शरीर को फेंक दोगे? मक्खी गिर क्यों रही है? मक्खी पहुंच क्यों रही है? मक्खी जा क्यों रही है? मक्खी चाय में गई क्यों? उसको ढाका क्यों नहीं? गलती हमारी है। हमारे भीतर ना जाने कितने कितना 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 कपट, पाप, छल, बेईमानी कितना भरा पड़ा है। निवेदन है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान अहंकार नहीं दे, काम नहीं दे, लोभ नहीं दे, आसक्ति नहीं दे, तृष्णा नहीं दे। हम उसको कितना संभाल रहे हैं, हम उसको कितना संभाल कर रख रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। डॉक्टर बड़े विद्वान होते हैं, डॉक्टरों से पूछो कि साहब शरीर में यहाँ पर कट लग गया, तो डॉक्टर ने कहा मल्लम लगा के पट्टी बांध दी है। पट्टी क्यों बांधी डॉक्टर ने? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है अगर खुला रहेगा, डॉक्टर को यह भी मालूम है कि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा, पर उसने पट्टी केवल एक कारण से बांधी है कि इसमें मक्खी नहीं बैठे। मक्खी बैठेगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पट्टी बांध कर रखा है। डॉक्टर भी समझदार होता है कि जहां कट लग गया, जहां पर बुरा लग गया, जहां पर घाव हो गया, वहां पट्टी बांध दी है। घाव अगर खुला छोड़ेगा तो जल्दी सूखेगा, ये डॉक्टर भी जानता है, पर उसने पट्टी इसलिए बांधी कि इसमें मक्खी ना बैठे। उसी तरह एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए कि आप भी अपने तन पर अगर एक पल्लू, अपने तन पर वस्त्र अगर सही से धारण करोगे, इन टीवी चैनलों के माध्यम से नाटकों को देखकर अपने वस्त्र मत बनवाओ। हमारा पुरातन जो वस्त्र का स्वरूप था, साड़ियाँ, उस पहनावे को पहनना प्रारंभ करो तो मक्खियाँ तुम पर झूमने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इन मक्खियों को हम झूमने नहीं देंगे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होती है
वो वृक्ष बहुत उन्नति करता है, सूख कर गिरता नहीं है। और जिस वृक्ष की जड़ पे से मट्टी हट गई, जड़ दिखने लगी, वो वृक्ष को सूखने में देरी लगती नहीं है और वो वृक्ष बर्बाद हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होना चाहिए और वृक्ष की जड़ ढकी होती है तो वो बर्बाद नहीं होता, उसी तरह इस पूरे मनुष्य के शरीर की जड़ ये नाभि है, इस नाभि को भी ढकी हुई होना चाहिए तो टूट कर नहीं गिर सकते, ये निश्चितता है। पर आज का फैशन इतना विचित्र हो गया, इतना विचित्र फैशन हो गया कि कपड़े भी बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जड़ दिखती रहे। पर निवेदन है, ये जड़ जितनी ढकी हुई होगी उतनी उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, उतनी तरक्की हम करते चले जाएंगे। आप जड़ को ढाकिए। नाटक सीरियल देखो, हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं है। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छाट कर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ, कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लग जाए उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी माँ ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। संपूर्ण विश्व सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाए। उतनी देर अगर सत्संग का थोड़ा सा भी असर आपकी जिंदगी में पहुंचा है तो उसका सुख मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही। कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा, जब वो आई, देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया
जेठानी, इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिएगा महाराज, वो इंतजार कर रही है कि वो जवाब कैसा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिए। कितना कितना भाव से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप, पानी, कहीं कुछ। उसके बाद भी आप लोग तो केवल ग्राउंड तक पीछे देखेंगे तो ढेर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। मेन रोड पर जाकर देखिए तो मेन रोड के डिवाइडर पर भी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ चोंगे लगे हैं वहाँ पेड़ों के नीचे माता इकट्ठी होकर कथा सुन रही हैं। ये आनंद कहाँ से लाएंगे? प्रबल भक्ति, केवल शिव के लिए आश्रित। एक लोटा जल चढ़ाया और अपने काम के लिए निकल गए, एक बेलपत्री चढ़ाई और अपने काम के लिए निकल गए। मन में प्रसन्नता रखकर मेरा महादेव मेरे साथ है, दुख आया मेरा महादेव मेरे साथ में है, तकलीफ आई मेरा महादेव मेरे साथ में है, कष्ट आया मेरा महादेव मेरे साथ में है। तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है, मेरा महादेव मेरे साथ में है। मैं अभी पशुपति व्रत करती हूं, 5 व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है ये वाला काम हो जाएगा। कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास। और बोलो री जी आप लोगों ने पशुपति व्रत करे होंगे, जिस कार्य के लिए करे होंगे, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? उसने कृपा तो करी ना आपके ऊपर, किसी भी रूप में करी, छोटे मोटे कोई रूप में करी, पर कृपा करे बिगर वो मानता ही नहीं। त्रिजटा को माता जानकी ने जो सत्संग दिया था, वो सत्संग आज त्रिजटा के सामने आ गया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को? मां, कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो मां, मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं, आखिर ये क्या बता रहे हैं, हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया, कोई ने कुछ करने का बोला और तुम्हें फिर क्रोध आ गया। क्रोध आने से पहले विचार करना कि इसने ऐसा बताया है तो हम करके तो देखें आखिर कारण क्या है। कारण क्या हो सकता है? त्रिजटा ने समझाया, जरा समझें मां, कि बड़ी मां ने हमारे तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां, ब्रजज्वाला के चरणों में बेटी ने गले लगकर कहा, मां आपने, बड़ी मां, ये दिया तुलसी के क्यारे से नीचे क्यों रखा? ब्रजज्वाला भी राक्षसी है, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है, राजा बलि की बेटी है। पूछा तो जाए आखिर दिया क्यों नीचे रखा? तब ब्रजज्वाला के शब्द थे, मेरे पिता राजा बलि जब बंधन में पड़ गए वामन भगवान के सामने, 3 डग भूमि देने की बारी आई और 1 डग रह गया, तो मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी बहन के कहने पर नीचे रख दिया और भगवान का चरण उनके मस्तक पर रखाया, तो वो सुतल लोक के राजा बन गए थे। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपेट में आता है, तो तुलसी
आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारी में से तुलसी के दिए को नीचे रखना है। तुलसी की डाली में, तुलसी की क्यारी में, तुलसी के पत्ते में। अभी आप कार्तिक का महीना आ जाएगा, कार्तिक के महीने में आप खूब तुलसी जी को दिया लगाओगे। कई कई घरों में तुलसी मैया सूख जाती है। पूछते हो तुलसी मैया क्यों सूख गई? आपने दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया, दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया। अरे उस दिए को थोड़ा दूर रखो। तुम्हारी सास बैठी है कुर्सी के ऊपर और तुम दिया उठा के, जहां सास बैठी है अच्छी बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, उसी के पाँव में, उसी के कुर्सी के पास में बिल्कुल दिया रख दो, तो सास भी कह देगी क्यों ये आग लगाएगी क्या? सास भी कह देगी। तुलसी मैया बोलती नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तुलसी का जो कुंडा है उसी के अंदर दिया रख दें। उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा नीचे। और कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है। थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को, ये शिवलिंग, ये पिट्ठी का, ये शिवलिंग है, ये पिट्ठी का है, ये जलाधारी